हरिओम। जय गुरुदेव। मित्रों, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद में चल रहा है दीपावली अनुष्ठान शिविर। और इस शिविर में हजारों हजारों साधक और अन्य श्रद्धालु भी उपस्थित है, सहभागी है। ये आप सब वीडियो देख ही रहे होंगे, आश्रम के चैनल से और भी अन्य चैनलों से आ रहे हैं वीडियो क्लिप, व्हाट्सएप के जरिए भी आप तक पहुंच रहे होंगे। उस शिविर से एक बहन ने आज मुझे वीडियो कॉल किया। अभी मैं आपको सारा दिखाऊंगा, सारा बताऊंगा, सारी वो जानकारी दूंगा। इसी वीडियो में मैं आपको सब वो बताऊंगा जो जानना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है। मित्रों, हमारे महाराष्ट्र की ही एक बहन है जिन्होंने आज मुझे वीडियो कॉल किया और उन्होंने जो बात कही कि मानो भाई, यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि हम साधकों को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ये हमको जहर दे रहे हैं ये लोग। ये बात उस बहन ने कही। उस बहन ने वीडियो कॉल में, बहन के आंसू भी मैंने देखे और जो उन्होंने कहा वो मैं सारी बात आपको भी यहाँ बता रहा हूं। तो देखिए, उस बहन का भाव, गुरुदेव के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी आस्था, उस पर कोई संदेह मुझे तो किंचित मात्र भी नहीं हुआ, नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने उनको देखा, उनको समझने का प्रयास पूरा मैंने किया, उनकी भावनाओं को। तो अब कई लोग आजकल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये गुरुदेव का शिष्य नहीं है, ये फलाना ढिमका, सब वो सारी बातें आपको पता है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन इस बहन की जो भक्ति है, गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा, उसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। तो क्या कहा उस बहन ने, अभी आप सभी आप देख ही रहे कि कितने हजारों, कितने साधक वहां उपस्थित सहभागी हो रहे हैं दीपावली शिविर में। कई तो 30 तारीख को ही आ गए, कई 31 को आए, एक से शिविर शुरू हुआ है और कई अभी भी आ रहे हैं। कल रात को भी हमारे अमरावती जिले से भी कुछ साधक गए, एक भागवत कथाकार भी वहां पहुंचे। तो ऐसा जो भाव है गुरुदेव के प्रति, तो इस बहन ने क्या कहा, पहले हम उस पर आते हैं सीधे सीधे। इस वीडियो का जो मुख्य विषय हमारा आज का, उस पर मैं आता हूं। उस बहन ने कहा कि मानो भाई, इस दीपावली शिविर में आने से पहले बहुत कुछ चल रहा था मन में और बहुत सारी भ्रांतियां थी जो यहां आकर दूर हुई। यहां आकर पता चला कि किस तरह साधकों को जहर दिया जा रहा है। वीडियो कॉल जो उस बहन ने किया है, मैं उनका नाम वगैरह सब आपको बताता, लेकिन उनकी अनुमति नहीं है। मैं किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉल या जो भी हो, या उनका नाम ऐसे ही जाहिर करना भी यदि हो, तो वो भी, उसके लिए भी मैं अनुमति लेता हूं। खासकर साधकों की, सत्यनिष्ठ साधकों की, और जो सच्चे हैं उनकी अनुमति लेता हूं, बाकी औरों की लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मानो भाई, इस दीपावली शिविर में आने के बाद जब हमने देखा, यहाँ पे सुना, सारा नजारा जब हम यहाँ देख रहे हैं, तब समझ में आया कि जो लोग अपने स्वार्थ के लिए, चलिए हो गए, उस बहन ने कहा मुझे, होंगे मानो भाई, कुछ 2-4 लोग गलत भी हो सकते हैं, हमें उससे क्या, वो होंगे। और हम तो चाहते हैं कि उनको मतलब प्रकृति उनको अच्छे से दंड दे, उनका चेहरा भी समाज के सामने उजागर हो, वो सारी हम भी चाहते हैं। हम भी गुरुदेव के प्रति निष्ठा तो रखते हैं ना मानो भाई। लेकिन गुरुदेव की संस्था को जो बदनाम कर रहे हैं, पूरे आश्रम को जो बदनाम कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनलों से और टेलीग्राम चैनलों से, तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें जो ये बातें कही जा रही है कि आश्रम में कोई ना जाए, ऋषि प्रसाद की सेवा ना करे, और अब आश्रम के बारे में इतना कुछ ये लोग जो बोलते हैं मानो भाई, वो सब सुनकर मेरे भी मन में बहुत कचड़ा भर गया था मानो भाई। लेकिन यहां आने के बाद समझ में आया कि आश्रम तो आश्रम ही है और वो आश्रम ही रहेंगे हमारे गुरुदेव के।
उसमें कोई गुंडे आकर अपना कब्जा नहीं जमा सकते, कोई गुंडे उसको अपना अड्डा नहीं बना सकते, क्योंकि ये गुरुदेव की पावन प्रेरणा से चल रहा है। गुरुदेव के सत्संग यहाँ हमें श्रवण करने मिल रहे हैं। यहाँ कितना कितना कुछ हो रहा है, जो गुरुदेव चाहते हैं उनके संकल्प मात्र से ये सब हो रहा है। तो इसमें जो इसकी निंदा करते हैं आश्रम की, और यहाँ आने वालों का जो मजाक उड़ाते हैं और जो कहते हैं कि आश्रम में, चलिए उस बहन ने तो बहुत कुछ, वो तो आंसू देखे मैंने उस बहन के, उनके आंसू ही सब कुछ, आंसुओं ने सब बता दिया। उन बहनों के जो शब्द है उसको मैं यहाँ और अधिक विस्तार से रखने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। लेकिन एक बात जो उस बहन ने कही, बड़ी चिंतनीय बात है, हर किसी को उस पर चिंतन करना चाहिए, हर साधक को। उस बहन ने कहा कि ये लोग जो रोकते हैं आश्रम में जाने से, तो ये तो स्वार्थी लोग हैं, महापापी है मानो भाई, लेकिन जो उनकी बातों में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी बड़े पाप के भागीदार बन रहे हैं। और वही पाप मैं भी करने जा रही थी, मैं भी आश्रम की निंदा कर रही थी, और मैंने भी कई ऐसे मैसेज करना, ये करना, वो सब मैंने भी काम किया है। लेकिन यहाँ मैंने इस बार ठाना था कि मैं सब सच्चाई जानकर रहूंगी। और मैं जो यहाँ आई, अन्य साधकों की तरह मैं नहीं आई थी कि चलो दीपावली शिविर का लाभ लेना है। मैं तो मन में बहुत गुस्सा रखकर आई थी आश्रम के प्रति, बड़ी दुर्भावना थी मेरे मन में। लेकिन बस यहाँ आई, मत्था टेका बड़े बादशाह के पास, और गुरुदेव का सत्संग श्रवण किया, और मेरे अंदर की सारी नकारात्मकता छूमंतर हो गई। सकारात्मक ऊर्जा से ओत प्रोत। ऐसे इस आश्रम में जो नहीं आता, धिक्कार है मानो भाई उसको। अब मैंने कहा बहन बहन थोड़ा संभालिए, थोड़े थोड़े अपने शब्दों को थोड़ा सा, बोले क्यों, क्या हो गया मानो भाई, क्या आपको इसमें कुछ, अरे बोला इसमें आपत्ति नहीं है, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो गुरुदेव के आश्रम में नहीं आता उसको धिक्कार मत बोलिए बहन। तो बहन बड़ी विवेकी थी, समझदार थी, बुद्धिमान है वो बहन, समझ गई हो कि मानो भाई आप आश्रम में नहीं आए हो इसलिए। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मानो भाई, आप भावनाओं से जुड़े हो, मैं समझती हूँ। अरे पढ़ी लिखी बहन है वो, मैं उनकी अगर डिग्री बताऊँ आपको तो कहीं ना कहीं फिर वो कहीं ना कहीं इशारा हो गया। उनका अगर शहर का नाम लेता हूँ या फिर उनकी डिग्री भी बता दूँ, जो भी उनका डिजिग्नेशन, जो भी मतलब वो नहीं बता सकता मैं, लेकिन वो बहुत पढ़ी लिखी है। तो चलिए, मैं तो आज बड़ा, मुझे भी जब मैं देखता हूँ सब साधकों को तो एक ईर्ष्या होती है मन में, मीठी ईर्ष्या होती है कि देखिए कितने भाग्यशाली है वे साधक जो दीपावली जैसे पर्व को छोड़कर, मतलब इससे बड़ी दीपावली क्या होगी जैसे आश्रम में होती है, मतलब दीपावली पर्व को नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन अपने दीपावली पर्व पे अपने घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, और वहां जाके गुरु चरण में आनंद ले रहे हैं, वास्तविक कल्याण कर रहे हैं, अपना वास्तविक दिवाली वहां जाके मना रहे हैं। खैर हम जैसों की तो कुछ मजबूरी है, मजबूरी नहीं कहेंगे, ये भी गुरुदेव की कृपा ही है कि माँ की सेवा मिल रही है, और भी कुछ जिम्मेदारियां है वो निभानी पड़ती है, गुरुदेव की करुणा कृपा ही है, ऐसी भला माँ की सेवा किसके भाग्य में। तो चलिए, बस इतना ही एक जानकारी मुझे आपको देनी थी। मैं तो प्रयास करूंगा उस बहन को कभी सामने लाने का आपके समक्ष, यदि उस बहन की तैयारी हो, यदि वो बहन, उस बहन को अनुकूल लगे तो वो कभी भी आ सकती है, मेरे चैनल के जरिए अपनी बात रख सकती है। और उस बहन ने ये भी कहा कि मानो भाई मैंने पैसे भी दिए ऐसे लोगों को, आश्रम में कुछ योगदान देना, आश्रम में कुछ सेवा देना मुझे पाप जैसा लग रहा था, मुझे वो गुरु से गद्दारी लग रही थी। लेकिन इन लोगों को पैसा भेजने में, इन लोगों को पैसा देने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा था। लेकिन आज यहाँ आकर इतना पछतावा हो रहा है मानो भाई, क्योंकि यहाँ कुछ साधकों से भी मैंने इस विषय में चर्चा की। जब मैंने उनसे चर्चा की तो कई ऐसे मेरे मन में जो प्रश्न थे, सवाल थे, उसके भी जवाब मुझे मिल गए। कोई आश्रम संचालक या मैनेजमेंट, वहां के जो प्रमुख या जो समिति के होंगे, ऐसे नहीं, उन साधकों से वो बहन मिली नहीं भी मिली होगी। उस बहन ने कहा कि जो यहाँ अलग अलग शहरों से आए हुए आम साधक हैं, उनके साथ चर्चा करके ही मेरे कई प्रश्नों के जवाब मुझे मिल गए, और मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ उन जवाबों से, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, बहन ने कहा। तो चलिए, मेरा प्रयास तो होगा कि ऐसे भाई बहन समक्ष आकर अपनी बात रखे, जाहिर में अपनी बात रखे। उस बहन ने कहा, ये भी बात उस बहन ने कही, जरूर स्वीकार की
कि हो सकता है कोई त्रुटियां हो, कोई लापरवाही हो, कोई गद्दारी भी हो भी सकते हैं, पहले भी रह सके, कई गद्दार हुए मानो भाई। लेकिन ऐसे कोई एक दो अगर हो भी, तो गुरुदेव के समक्ष जाकर उनके मतलब गुरुदेव के चरणों में जाकर उनसे निवेदन करके ये सारी बातें इसका हल ढूंढा जाए, यदि ऐसा है तो हमें भला इसमें क्या अधिकार कि हम, चलिए वो, मैं तो वीडियो कॉल था इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और बहन की अनुमति भी, वो सारी बातें हैं। फिर भी जो कुछ मुझे जितना याद आया, और जो, क्योंकि लगभग दोपहर में कुछ जो कॉल आया था, अभी मैं शाम को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज 3 नवंबर 2024, भाई दूज का दिन। सभी गुरु बहनों को, आज कई गुरु बहनों के मैसेज भी आए, भाई दूज की उन्होंने बधाइयां दी और शुभकामनाएं दी उनको भी, उन सभी गुरु बहनों को और सभी भाइयों को भी इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। हरिओम, जय गुरुदेव।